दौं गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। अध्यात्म रामायण सुंदरकांड सर्ग 1। श्री महादेव जी बोले, 100 योजन विस्तृत समुद्र जिसमें रहते हैं भयंकर मकरादि बहुत, विविध जलचरों से युक्त समुद्र को देख करके पवन सुत परमात्मा श्री राम का ध्यान करके यह वचन बोले, सभी लोग देखिए मुझे जाते हुए आकाश मार्ग से। हे रीछपति और वानरों, अब मैं श्री राम वाण की तरह निकलूँगा। आज ही श्री राम की धर्मपत्नी जानकी जी का दर्शन करूँगा। आज ही श्री रामचंद्र जी की पत्नी धर्मपत्नी जानकी जी का दर्शन करूँगा। पुनः कृतकृत्य होकर देखूँगा राघव श्री रामवर को, मरते समय स्मरण करके जिनके नाम गुण को भवसागर तरकर जाते हैं परम पद को। नर भवसागर तरकर लोग भवसागर तरकर जाते हैं परम पद को, मुझे क्यों कठिनाई होगी, मैं तो रामदूत हूँ, लेकर के जा रहा हूँ मुद्रिका को। हृदय में उनका ध्यान धर के लांघ जाऊंगा विशाल वारिधि। यह कहकर हनुमान जी बाहों को फैलाकर पूंछ को किए सीधे। ग्रीवा को सीधी करके ऊपर दृष्टि करके पैरों को सिकोड़ कर हुए तत्पर, दक्षिण दिशा में मुख करके मारुत तुल्य मारुति वेग, दक्षिण दिशा में मुख करके मारुतुल्य मारुति हनुमान उड़े वायु वेग धरकर देवगढ़ देखे। वायुसुत को आकाश मार्ग से त्वरित वेग से जाते हुए क्षण भर में इतनी दूर पहुंच गए, वानरों की दृष्टि से ओझल हुए। महावेग से महाबली को जाते देखकर उनकी परीक्षा लेने के लिए, हनुमान के सामर्थ्य का अनुमान करने के लिए विचार विमर्श किए। विश्वासम फलदायकम, विश्वास नहीं है इन लोगों को, बड़ा मुश्किल है। ले लो भैया परीक्षा ले लो। देवगढ़ बोले कौतूहल से भरकर, देवी वानर राज का कुछ विघ्न करो जाकर। यह कि लंका में प्रवेश करने में समर्थ है कि नहीं, यह जानने के लिए नागमाता सुरसा को परीक्षक बनाने हेतु उनके पास गए। यही बोले देवगढ़ कौतूहल से भरकर उनसे बोले, हाथ जोड़कर, देवी वानर राज का कुछ विघ्न करो तो जाकर। वाह भाई वाह, जेके खातिर चोरी करे वह कहे चोरवा। उनकी बुद्धि बल का परीक्षण करके कृपया बताएं आकर के। यह कहने पर सुरसा हनुमान के सामने जाकर के मार्ग रोक कर सामने खड़ी होकर बोलती, आकर मेरे मुख में प्रवेश कर जाओ हे महामती। देवताओं ने विकल्प बताया है, तुम्हें खाने के लिए हूँ आई। हनुमान ने कहा, श्री रामचंद्र जी का अनुशासन पा करके माई जा रहा हूँ जानकी माता को खोजने के लिए सत्वर। श्री राम से सीता की कुशलता बताने के तदंतर आपके मुख में प्रवेश कर जाऊंगा। तब देवी आपको नमस्कार है, मुझे छोड़ दें। यह सुनकर सुरसा ने उत्तर दिया, बच्चा मुझे भूख लगी बड़ी जोर से, बड़ा मुश्किल, मेरे मुख में प्रवेश कर जाओ, नहीं तो अभी खाई।
यह सुनकर हनुमान ने कहा, अच्छा मुख खोलो माई, अच्छा मुख खोलो माई, आपके मुख में प्रवेश करके जाऊंगा शीघ्र। यह कहकर 1 योजन रूप धरे दीर्घ। अच्छा, हनुमान का यह रूप देखकर सुरसा 5 योजन होकर, तब हनुमान मुख खोले उसे दुगुना होकर, तब सुरसा 20 योजन का देह धरी दीर्घाकार, तब हनुमान जी हो गए 40 योजन दीर्घतर आकार। तब हनुमान जी हो गए 40 योजन दीर्घतर आकार। 20 योजन 20वें श्लोक पे 40 योजन है क्या? तब सुरसा ने मुख फैलाया 50 योजन विस्तृत, तब हनुमान जी हो गए न्यून छोटा, मात्र अंगुष्ठ सदृश। सुरसा के मुख में प्रवेश करके बाहर निकले, सामने खड़े होकर कहे, देवी आपके मुख में प्रवेश करके निकला हूँ, आपको मेरा नमन है। आपको मेरा नमन है माता जी। सुरसा के मुख में प्रवेश करके बाहर निकले, सामने खड़े होकर कहे, देवी आपके मुख में से निकला हूँ, आपको मेरा नमन है। प्रणाम 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 माता जी प्रणाम। तब देव सुरसा बोले हनुमान को देखकर, जाओ करो श्री राम कार्य, हे बुद्धिमान सर्वोपरि। हे कपिराज, देवताओं ने मुझे भेजा था तुम्हारा बल जानने के लिए। तुम सीता को देखकर श्री राम से मिलोगे, जाओ राम कार्य के लिए। यह कहकर वह देवलोक चली गई। पवन सुत चले तब यह देखकर सुरसा देवलोक चली गई और पवन सुत चले तब वायु मार्ग से गरुड़ की तरह उड़े। तब समुद्र ने कहा, तब मणिकांचन युक्त मैनाक पर्वत मैनाक से, पवन सुत हनुमान जा रहे हैं हमें लांघ करके, श्री राम कार्यार्थ जा रहे हैं, उनकी कुछ सहायता करो बताता हूँ। श्री राम के पूर्वज सागर द्वारा बढ़ाया गया हूँ, इसीलिए सागर कहता हूँ। उन्हीं के वंश में उत्पन्न हुए हैं श्री रामचंद्र प्रभु दशरथ के सुत। उनके कार्यार्थ जा रहे हैं महाकवि श्रीमान श्री पवन सुत, उनके कार्य के लिए जा रहे हैं श्रीमान श्री हनुमान पवन सुत। तुम जल से थोड़ा ऊपर उठ जाओ, तुम्हारे ऊपर थोड़ा विश्राम कर लें। मैनाक ने कहा, अच्छा ठीक है। जल से ऊपर उठ गया अपने को बढ़ा करके, नाना मड़ियों से युक्त होकर धर के नराकृति हनुमान जी से बोले, आइए थोड़ा सा आराम कर लें हे महाकवि। समुद्र द्वारा आदेशित हुआ हूँ आपको विश्राम देने के लिए, आइए अमृत तुल्य फल खाकर जल पीकर जाइए, कुछ विश्राम कर कर जाइए यथा सुख से। तब बोले मारुति सुन मारुति हनुमान, तब बोले हनुमान उनसे, श्री राम कार्य हेतु जाते समय मेरा कैसे रुकना होगा भाई? श्री राम कार्य हेतु जाते समय मेरा कैसे रुकना होगा? कैसे विश्राम कर सकता हूँ? मुझे तत्काल वहाँ पहुँचना होगा। श्री राम कार्य के लिए जा रहा हूँ, कैसे मेरा रुकना होगा? मुझे तत्काल वहाँ पहुँचना होगा। यह कहकर शिखर को अंगुलियों से स्पर्श करके चल दिए। कुछ दूर जाने पर किसी छायाग्रह ने उन्हें पकड़ लिए। सिंहिका नाम की वह घोड़ा जल के बीच में रहती थी, नभचरों की छाया को खींचकर माया से उन्हें खाया करती थी। माया से अच्छा उन्हें खाया करती थी। उसके द्वारा पकड़े जाकर वीर बलवान हनुमान ने यह विचार किया, किसने मेरे वेग को रोकने वाला विघ्न बाधा डालने का यह कार्य किया? अच्छा, तब हनुमान जी ने दूरदृष्टि से देखा दूर तक नीचे को, और ये विचार कर रहे थे हनुमान जी कि यहाँ तो कोई दिखता नहीं जो मुझे खींचे हो। यह सोचकर
यह विचार कर वे दूरदृष्टि डाले दूर तक नीचे को। तब हनुमान जी ने दूरदृष्टि से देखकर दूर तक नीचे को देखा, तब वहां देखे घोर रूपा सिंहिका को, तो जल में कूद कर मार डाले उसको। जल में कूद पड़े और मार डाले उसको। हनुमान तब उछलकर दक्षिणाभिमुख होकर लंका के दक्षिण द्वार पर गए। लंका के दक्षिण द्वार पर गए। तब दक्षिण द्वार पर आकर देखे वहां अनेक फलदार वृक्ष थे। देखे वहां अनेक फलदार वृक्ष थे। तब देखे नाना पशु पक्षियों वृक्षों लताओं से घिरी हुई मही। त्रिकूट पर्वत के शिखर पर एक सुंदर नगरी सुनहरी। त्रिकूट पर्वत के शिखर पर एक नगरी सुनहरी बहुत से महलों से युक्त थी, चारों ओर खाड़ी थी। लंका में कैसे प्रवेश करूंगा, यह चिंता बड़ी भारी थी। लंका में कैसे प्रवेश करूंगा, यह चिंता बड़ी भारी थी। विचार किए रात्र में प्रवेश करूंगा। सूक्ष्म तन धरकर रावण पालित लंका में यह निश्चित करके वहीं रुक गए। रात्रि में प्रवेश करने लगे जब श्रीलंका में प्रतापवान हनुमान सूक्ष्म रूप धरकर द्वार में प्रवेश करे, वहां स्वयं लंकापुरी खड़ी थी राक्षसी का वेश धरे। साक्षात लंकापुरी खड़ी थी। हनुमान को देखकर लंका ने डांट कर कहा, तुम कौन हो? वानर रूप में मेरा निरादर करते हो आकर यहाँ रात्रि में चोरवत प्रवेश कर रहे हो, क्या करना चाहते हो? क्रोध से आंखें लाल करके एक लात मारी, कहां जाते हो? हनुमान भी बाएं हाथ की मुष्टिका से मारे उसकी अवहेलना करके तब टूट फूट कर गिर गई धरती पर, मुख से खून उगलते। लंका किसी तरह से उठकर बोली, हे निष्पाप महाबली हनुमान, आपने लंका को जीत लिया। लंका को जीत लिया, आगे बढ़िए हो कल्याण। आपने लंका को जीत लिया, आगे बढ़िए हो कल्याण। पूर्व काल में मुझसे ब्रह्मा जी कहे थे कि 28वें चतुर्युग के त्रेता युग में दशरथ का पुत्र होकर श्रीमन श्री नारायण अव्यय प्रकट होंगे। जब प्रकट होंगे तब योग माया सीता जनक के घर में आएंगी, पृथ्वी के भार हरणार्थ प्रार्थना किया है पूर्व से पूर्ण कराएंगी। श्री राम सानुज सपत्नी का आएंगे महावन में घोर, महामाया को हर ले जाएगा रावण बन के चोर। तत्पश्चात श्री राम से सुग्रीव का होगा साथ, वे वानरों को भेजेंगे सीता जी के अनुसंधानार्थ। तब रामदूत एक वानर आएगा रात्रि में एकांत पाकर, तुम डांट कर उसे लात मारोगी, तब तुम्हारा घूसा खाकर। बड़ी समझदार थी, इसीलिए मारी थी क्या? जब तुम व्यथित हो जाओगी हे लंका, तब रावण का अंत होगा, इसमें न करना शंका। हे कपिवर, तुमने सारा जग जीत लिया। लंका को जीत कर रावण के अंतःपुर में क्रीड़ा वन है, अति उत्तम वर, उसके मध्य में अशोक वाटिका है दिव्य पौधों से भरी, उसके मध्य में शीशम का एक वृक्ष है। हे महाहरि, वहाँ घोर राक्षसियों से घिरकर सीता जी चिंतित विराजमान हैं। वहाँ घोर राक्षसियों से घिरकर सीता जी चिंतित हैं विराजमान। उनका दर्शन करके तत्काल राघव श्री राम से निवेदन करो, हनुमान मैं भी आज धन्य हो गई बहुत दिनों बाद। भव मोक्षदायक श्रीमन श्री नारायण की आई याद, उनके भक्त का अति सुंदर सत्संग करी। हे रामदूत वानरवर, मुझ पर सदा प्रसन्न रहो, मुझ पर सदा प्रसन्न रहें वे मेरे मनवासी दशरथ श्री रामचंद्र। भव मोक्षदायक नारायण श्रीमन नारायण की आई याद, उनके भक्त का अति सुंदर सत्संग करी। हे रामदूत वानरवर, मुझ पर सदा प्रसन्न रहें मेरे मनवासी दशरथ सुत श्री रामचंद्र। श्री राम जय राम, जय जय राम। वंदं गुरुपद पदुम परागं शुचि सुवास सरस अनुराग। श्री
नख मणिगण ज्योति सुमिरत देव्य दृष्टि होती। हरे राम 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 सीताराम सीताराम राम राम राम।